स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 20 मार्च 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और साथ में स्टैटिक जीके के भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है इसके 18 मार्च, ऑप्शन बी 19 मार्च, ऑप्शन सी 20 मार्च, ऑप्शन डी 21 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है 20 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई 2012 को 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के रूप में घोषित किया। डिस्कस करते हैं अब मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेज 20 मार्च तक। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, आत्म चोट जागरूकता दिवस। 2 मार्च को कर्मचारी प्रशंसा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और रामकृष्ण जयंती, 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस, 12 मार्च को मॉरिशस दिवस, 14 मार्च को पाई दिवस और 15 मार्च को विश्व नींद दिवस और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेज थे 20 मार्च तक। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर जिस किसी को भी पता है कमेंट सेक्शन में लिखना है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड या फिर ऑप्शन डी कनाडा। तो कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है, जो महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों में शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च किया है। डिस्कस करते हैं अब पुलिस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट इवेंट्स के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया है। संजय कुमार वर्मा महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक बने हैं। 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है और राजवेंद्र मेघवार पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष OP सिंह नियुक्त हुए हैं और तेलंगाना पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है। विजय कुमार दिल्ली पुलिस के नए स्पेशल कमिश्नर बने हैं और दिल्ली पुलिस का 78वां स्थापना दिवस 16 फरवरी को मनाया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है। ये सभी पुलिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। डिस्कस करते हैं अब दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। भारत पर्व 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया है। विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है और उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ है और भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित होगा और आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली में होगा। विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 नई दिल्ली में होगा और PM मोदी ने वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संबोधित किया है। भारत रंग महोत्सव 2025 नई दिल्ली में हुआ है और भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र नई दिल्ली में हुआ है और रेखा गुप्ता नई दिल्ली की नई CM बनी है। ये सभी नई दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे। डिस्कस करते हैं अब दिल्ली से स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी थी 1214 में और मुगल साम्राज्य की राजधानी 1526 में आगरा के साथ। आगरा और दिल्ली मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी 12 दिसंबर 1911 को और गणराज्य भारत की राजधानी 26 जनवरी 1950 को राजधानी बनाई गई थी। केंद्र शासित प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT बना था 1 फरवरी 1992 को। वर्तमान उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। वर्तमान CM है रेखा गुप्ता, जो कि अभी हाल ही में BJP से नियुक्त हुई है। विधानसभा सीट है 70 और क्षेत्रफल है 1484 वर्ग किलोमीटर। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। IOC ने वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में
किसे शामिल करने को मंजूरी दी है? बॉक्सिंग को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को शामिल करने को मंजूरी दी है। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को फिर से शामिल करने की मंजूरी दी है। आगे डिस्कस करते हैं ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत के ओलंपिक पदक है, अभी तक कुल 41 पदक जीते हैं। गोल्ड 10, सिल्वर 9 और ब्रॉन्ज 22 पदक जीते हैं। हॉकी में 8 गोल्ड, अभिनव बिंद्रा ने 2008 में निशानेबाजी में और नीरज चोपड़ा ने 2020 में जेवलिन थ्रो में पदक जीते थे, गोल्ड मेडल। और अन्य पदक विजेता है कर्णम मल्लेश्वरी, सुशील कुमार, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। और ओलंपिक का मोटो है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। और समर ओलंपिक स्टार्ट हुए थे एथेंस में 1896 में और विंटर ओलंपिक स्टार्ट हुए थे फ्रांस से 1924 में। प्रेसिडेंट थॉमस बैक और हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में और हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। 2024 के रिलेटेड इंपॉर्टेंट ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक मनु भाकर ने जीता है। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट हैं नॉर्मन प्रिचर्ड और मनु भाकर। ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने सरबजीत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे मनु भाकर और PR श्रीजेश। चीन ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता और हॉकी में महिला और पुरुष दोनों टीमों का स्वर्ण पदक जीतने वाला विश्व का पहला देश नीदरलैंड बन गया है। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नाउ लोयंस संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में स्पेन की फुटबॉल टीम ने 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जारी मुक्त भाषण सूचकांक में शीर्ष कौन रहा है? नॉर्वे। भारत का रैंक है 33वां और शीर्ष देश है नॉर्वे 87.9 स्कोर के साथ और इसके बाद डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? गायत्री चक्रवर्ती को। विद्वान और सिद्धांतकार गायत्री चक्रवर्ती को 2025 के लिए होलबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है होलबर्ग अवार्ड। होलबर्ग पुरस्कार हर साल मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून या फिर धर्म शास्त्र में उत्कृष्ट शोधकर्ता को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टुअर्ट यंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? त्रिनिदाद और टोबैगो के देश में स्टुअर्ट यंग ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अभी हाल ही में जिसने भी किसी भी डिपार्टमेंट में शपथ ली है उसके हम रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर के डिस्कस करते हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांसोइस बायरू। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। VK सिंह ने मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं बार्ट डी वेवर और लेबनान के राष्ट्रपति ने नवाफ सलाम को प्रधानमंत्री नामित किया है। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के प्रतिनिधिमंडल ने स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 में भाग लिया है? रूस ने। 19 से लेकर 21 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 में रूसी प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया है। और प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मॉस्को सरकार के मंत्री और भारत के साथ सहयोग के लिए व्यापार परिषद के अध्यक्ष सर्गेई चेरेमिन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? फ्रांस और भारत के बीच में वरुण का 23वां संस्करण हुआ है। इंपॉर्टेंट आर्मी के अभ्यास जो हाल ही में हुए हैं वो डिस्कस करते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 में शुरू हुआ है। नवंबर 2024 में भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि वॉरियर अभ्यास शुरू हुआ है। भारत, फ्रांस और UAE के बीच में अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलजंडी में शुरू हुआ है। सलजंडी किस स्टेट में है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। भारतीय नौसेना ने श्रीलंका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास स्लिनेक्स 24 प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
भारतीय सेना ने जापान के साथ संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय सेना और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच में 13वां संयुक्त सेना अभ्यास एक्वेरियम शुरू हुआ है और 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। भारतीय सेना ने जल थल और रक्षा 2025 तटीय सेना अभ्यास गुजरात में किया है और 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है। डेजर्ट हंट 2025 सैन्य अभ्यास जोधपुर में हुआ है और ट्रोपेक्स 25 अभ्यास हिंद महासागर में आयोजित किया गया है और भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में गुआम में भाग लिया है। ये सभी अभ्यास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आर्मी के। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? कृष्ण माचारी श्रीकांत को। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहाँ पर हुई है? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार और होंडा के सहयोग से 19 मार्च से दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल शुरू हुए हैं। डिस्कस करते हैं अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव अपॉइंट किया गया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए कुंभ वाणी नामक FM लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टीम का खिताब उत्तर प्रदेश ने जीता है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति दी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डेविड स्टीवन कोहेन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वह एक लेखक यानी कि राइटर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, डेविड स्टीवन का। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य में एक सींग वाले गैंडे की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल राज्य में एक सींग वाले गैंडे की संख्या बढ़कर 392 हो गई थी, पहले 229 थी। पश्चिम बंगाल में यह संख्या बढ़ी है और यह संख्या बढ़ी है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमाला राष्ट्रीय उद्यान और चपरामारी वन्यजीव अभ्यारण्य में। डिस्कस करते हैं पश्चिम बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल में बांग्लार बारी आवास योजना शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है। पश्चिम बंगाल में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन हुआ है और वेस्ट बंगाल में ही पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला स्थापित हुई है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में हुआ है और 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 पश्चिम बंगाल में होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नोदी बंदनी योजना शुरू की है और कलकत्ता में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक हुई है। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, नेउरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंचाल वन्यजीव अभ्यारण्य, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती है बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से और भारतीय राज्यों की सीमा लगती है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से। पश्चिम बंगाल का इतिहास आप ऊपर लिखी हेडिंग में पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिस्कस करते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है गणेशन, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जनसंख्या के हिसाब से 4th नंबर पर है और स्थापना हुई थी कलकत्ता की यानी कि वेस्ट बंगाल की 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है? सिक्किम राज्य ने। डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? ऑस्ट्रेलिया में। और मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने कहां पर सूर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया है? बिहार में। ट्रोपेक्स 2025 अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है? हिंद महासागर में। अज्ञेय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है उदय प्रकाश को। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? रूस के साथ। और किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा है? असम का। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से टारगेट है कुल 500 लाइक्स का और 5000 व्यूज़ का। मिलते हैं अगली वीडियो में।